Yes, very good evening to everyone. I'm little early and people are yet to join. Let us wait for 2 minutes and then we'll begin. Let me start by explaining the 5 trading strategies for time frame based trading with the help of current time frame, weekly and monthly. First, theoretically रिवाइज कर लेते हैं, then with case study रिवाइज करेंगे. लास्ट थर्सडे का रिलायंस का केस स्टडी बहुत क्लासिक केस स्टडी था, where all the 5 trading strategies was covered. First trading strategy है current time frame retraces, and we can initiate buying immediately when lower time frame trades with support, or current time frame itself trades with support. Retrace होने के बाद lower time frame में या current time frame में support मिलने पर हम जो buying करते हैं उसको हम कहते हैं FR/AR. ये थर्ड जो है वो है FR, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट अकर नहीं हुआ है और करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया. तो रिट्रेस नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाइंग नहीं करेंगे. दो इट इज नॉट रिट्रेस्ड, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद एनी टाइम लेटर इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट से ट्रेड करता है, हम बाइंग कर सकते हैं, विच इज नोन एज FR. जिन लोगों को वीकली टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करके टेम्परामेंट डेवलप हो गया हो, डेली टाइम फ्रेम को देख के क्लू लेना आ गया हो, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिफ्ट टू मंथली टाइम फ्रेम. सेम स्ट्रेटेजी मंथली टाइम फ्रेम में देखो. थर्ड स्ट्रेटेजी है करंट टाइम फ्रेम में बाइंग है बट इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम में बाजार रेजिस्टेंस से चल रहा है.
करंट टाइम फ्रेम में बाइंग हो, सपोर्ट से चल रहा है और लो रेजिस्टेंस मिलना इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन हो रहा है। और जैसे ही लो टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट से बाजार चले, हम कह सकते हैं कि अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। ये हुआ थर्ड वे। फोर्थ वे बहुत ब्यूटीफुल है। बाइंग का जजमेंट हो, स्क्रिप्ट बाइंग के जजमेंट में हो और करंट टाइम फ्रेम में या लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी होता हो तो जरूर से बाइंग करना चाहिए। दैट इज मेंशन हियर। सब एक एक लाइन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और सिंगल सिंगल क्लिक में अवेलेबल है, कंप्यूटराइज है। हम अभी देखेंगे फिर से। फिफ्थ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है करंट टाइम फ्रेम बाइंग का जजमेंट हो, लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, अबव बीडीपी हुआ हो। तो जब भी अकरेंस पीरियड जिस दिन स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी हुआ हो, उस दिन के डब्ल्यूडीपी के पास माल मिलता हो तो ले लेना चाहिए। कम से कम स्टॉप एंड यूज टू सेल के रेजिस्टेंस तक तो एक बार आता है। फिर रेजिस्टेंस ट्रेड कर लिया तो वहां से और 5% देगा। दिस इज हाउ स्लोली टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडर्स जो है वो पोजिशनल ट्रेडिंग के सेटअप में 5% के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। अब हम ऑल द 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज केस स्टडी के साथ पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। काउंट में हम गए, बाइंग इन ट्रेंडिंग 32 स्क्रिप्ट है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किया तो 17 स्क्रिप्ट है। नाउ करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है। पैरामीटर हायर खुल के अंबुजा सीमेंट करंटली रिट्रेसमेंट से चल रही है। जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है उनको बाइंग करना चाहिए। 16 तारीख 1:30 ये रिट्रेस हुआ है। 16 तारीख 1:30 के बाद जब भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला, कल अगर मिले तो हम बाइंग कर सकते हैं। इसमें एक्टिव सपोर्ट मिले तो भी हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हम होल्ड कब करेंगे जब वो फ्रेश सपोर्ट देके अपर बैंड ट्रेड करके बंद हो। और रिट्रेसमेंट में अभी एक ही स्क्रिप्ट है, लेकिन अंबुजा सीमेंट के अलावा 1 मिनट में देख के बताता हूँ कि कोई स्क्रिप्ट रिट्रेस होके ऑलरेडी चल गई हो या तो स्क्रिप्ट आर्टिफिशियल हायर ओपन हुई है, इस तो सब रिट्रेस होना बाकी है। कल सब अंबुजा सीमेंट के जैसे जैसे एक अंबुजा सीमेंट इसे केस स्टडी कि रिट्रेस हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, बाय कर लो। टारगेट करंट टाइम फ्रेम की, वीकली टाइम फ्रेम की पूरी एटीआर जर्नी। और रिट्रेस होकर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो वीकली टाइम फ्रेम का आरसी 100% को रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेल नोन। अब इसी तरह से आरएमएसएल हायर और रिट्रेसमेंट वाली स्क्रिप्ट है चोला फाइनेंस। आरएमएसएल हायर खोल के अगर ये रिट्रेस होता है तो सेम वे फेडरल बैंक भी सेम वे, ग्रासिम आईसीएफसी है, हवेल्स सेम वे, एचडीएफसी बैंक भी सेम वे रिट्रेस होगी। ये सब आरएमएसएल हायर है तो रिट्रेस होगी, रिट्रेस होगा तो बाई करेंगे। हिंदुस्तान बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सब आरएमएसएल हायर है, आईसी पीएफसी ये सब बाइंग में है। एसआर ट्रांस फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, समझ रहे हैं ना। टाटा कंज्यूमर आज रिट्रेस नहीं हुआ, आरएमएसएल हायर ओपन होके आरसी 14.6 सपोर्ट है। ये रिटेल ही समझना चाहिए एक्चुअली। हम 616 ट्रेड करेगा तो ही मिनिमम रिट्रेसमेंट होगा, हम समझ रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो समझ लो कि रिट्रेसमेंट का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिट्रेसमेंट। मीनिंग में जाने से ज्यादा ये समझो कि ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिट्रेसमेंट होता क्या है। आरएमएसएल हायर खोलना मतलब अपर बैंड ट्रेड करके खोलना,
सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट हायर से ट्रेड करके खुलना, मतलब कि अपर बैंड को रेस्पेक्ट दिए बगैर सीधा ऊपर खुलना, जो लॉजिकली सही नहीं है। इसके लिए आरएमएसएल हायर खुलता है तो बजाय एक बार रिट्रेस होता है, यानी कि जो लेवल हायर से ट्रेड किया उसी लेवल का टीवीएलएस तक आवे या सपोर्ट के टीवीएचएस तक आवे तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कहते हैं। बट ये 625 से अगर रिट्रेस होकर 618 आ गया और 1-1.5 रुपए के लिए वो मिनिमम रिट्रेसमेंट नहीं हुआ हो और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाए, समझ लो ना रिट्रेस हो गया। रिट्रेस हो गया मतलब क्या, अक्यूमुलेशन हो गया। इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली मिनिमम रिट्रेसमेंट हो तो अच्छा ही है, बट वो मैथमेटिकली है। बट थोड़ा नो हाउ पे आओ, थोड़ा सा नो हाउ। रिट्रेसमेंट मीन्स अक्यूमुलेशन, बाइंग का जजमेंट है, एंड एनी डिक्लाइन इन प्राइस इज ए रिट्रेसमेंट। जैसे हम चोला फाइनेंस की बात करें तो कौन सा लेवल ट्रेड किया था 15 तारीख को, 538 का हाई है, ये तो सीधा RC 261.8 के पास ही है, तो वी कैनॉट बाई दिस, ऑब्वियस है। फेडरल बैंक, उसको रिट्रेस होने ही देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन चोला फाइनेंस अगर रिट्रेस हो गया एंड फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया तो 261.8 को ट्रेड कर लेगा। तो 261.8 को ट्रेड कर लिया तो आपको मालूम ही है कि आने वाले पीरियड के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग में भी ऑन एवरी रिट्रेसमेंट, ऑन एवरी डिक्लाइन वो बाइंग ही होगा। लेकिन लेट अस कीप दिस लिमिटेड टू नाउ एक्टिव शिक्षा। तो मैक्सिमम ट्रेडेड लेवल कौन सा है, RC 161.8%। तो कम से कम मिनिमम रिट्रेसमेंट 504-60 तक हो तो ही हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि 261.8 के पास है। रिट्रेस हो फेडरल बैंक देखते हैं। RC 38.2 ट्रेड कर लिया एंड आज 16 फरवरी को 84.15, तो आज का भी डेटा फिर से अपलोड हो रहा होगा, इसके लिए रिट्रेसमेंट नहीं दिखा रहा है। बट 84.30 RC 38.2 मैक्सिमम ट्रेडेड लेवल है ऑन हायर साइड, तो उसी लेवल के TVLS तक 84.30 के नीचे आ गया, मतलब ये हो गया मैक्सिमम रिट्रेसमेंट। अब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग ही करना है। एंड लो प्लस ATR 83.5 प्लस ATR 5 रुपया 60 पैसा, वो टारगेट, मिनिमम टारगेट। और फ्राइडे अगर टारगेट आता है तो कोई प्रॉफिट प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं होती है, दैट वी नो। वी कैन प्रोटेक्ट ऑल द प्रॉफिट्स ऑन फ्राइडे विद द स्टॉप लॉस ऑफ फ्राइडे ट्रेडिंग प्लान। क्योंकि फ्राइडे जब वो बढ़ता है, अगर पूरा वीक जो नहीं बढ़ा और वो फ्राइडे चलता है ना, फिर वो पूरे वीक की कसर निकाल देता है। लाइक दैट ये RMSL हायर खुल के रिट्रेस होने वाली स्क्रिप्ट काफी रहेगी। जो डेटा अपलोड हो रहे हैं इसलिए अभी नहीं दिख रहा है, बट इट इज देयर, दैट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। इसे जितनी भी स्क्रिप्ट इन शॉर्ट रिट्रेसमेंट से चल रही हो और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है और हम बाइंग करते हैं, या करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग करते हैं, उसको FRAR कहते हैं। दिस इज वेल नोन। सेकंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम लेते हैं कि RMSL हायर खुल के कुछ भी लाइव अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है, नॉट इवन सिंगल वन। समझ लो कि करंट टाइम फ्रेम में जो स्क्रिप्ट सपोर्ट से चल रही हो और रिट्रेस नहीं हुई हो तो भी वो बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना, दैट विल कॉल इट एज FR। थर्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेते हैं जो हमने शायद ड्यूरिंग वेबिनार्स बहुत कम केस स्टडी के साथ डिस्कस किया है, वो है लोअर टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन। तो उसका भी फिल्टर हमारे पास रेडी है। लोअर टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन, लोअर टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन मतलब क्या, लोअर टाइम फ्रेम बजाय रेजिस्टेंस से चलना। ये अभी करंटली एशियन पेंट लोअर टाइम फ्रेम में, देखो ये रेड कलर से हाईलाइटेड है, मतलब रेजिस्टेंस से चला है, एक बार ड्यूरिंग द वीक एक बार रेजिस्टेंस से चला है।
भारत फोर्ज भी रेजिस्टेंस से चला है, फेडरल बैंक भी रेजिस्टेंस से चला है, क्रासिंग भी रेजिस्टेंस से चला है, HDFC बैंक भी लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग भी लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चला है। 13 स्क्रिप्ट है जो लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रही है। करंट टाइम फ्रेम में बाइंग और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चलना इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो बाइंग कब करें? जैसे लोअर टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट मिले हम बाइंग करेंगे। एक्टिव सपोर्ट पे बाइंग करना नहीं करना वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के प्लान में ICFC खुल के वो री एंट्री री बिगिन होता है, तो हाथों हाथ स्क्वायर ऑफ भी करना। हाँ, वो मंथली में कर सकते हैं, कोई मंथली टाइम फ्रेम में हो और वीकली टाइम फ्रेम में रजिस्ट्रेशन से चल रहा हो, री एंट्री री बिगिन हो, तो कुछ ट्रेडेबल डिस्टेंस भी रहता है और कुछ मिलता है री बिगिन टू बाय में। बट एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गया और अब बढ़ेगा, वो हम तब कहेंगे जब लोअर टाइम फ्रेम में एक फ्रेश सपोर्ट मिल जाए। और वो फ्रेश सपोर्ट मिल जाता है और सपोर्ट से ही बंद हो जाता है, क्लोजिंग में लेके रख लो। मैं कैसे कहूँ कि भाई फिर वो टारगेट वीकली का जो टारगेट हो RC 23.6 का या RC 100% का, ये सब टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। सीधा ATR जर्नी या RC 261.8 पे ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक बार आप खुद उस पर एक्सपीरियंस कर लो कि लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलने के बाद करंट टाइम फ्रेम में जो स्क्रिप्ट सपोर्ट से चलती है, फेस सपोर्ट से, वो बेस्ट बाय होता है। इट इज नथिंग बट, भले करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस नहीं हुआ बट लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलना इज इक्वल टू करेक्शन सेल, इज ओनली नथिंग बट करेक्शन सेल। अब इस करेक्शन सेल में दी बेस्ट कौन सा 13 स्क्रिप्ट में से दी बेस्ट बाई अगर पसंद करना हो तो ये 15 फरवरी को, जहाँ पे कोई स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं हुआ है, जस्ट फ्रेश रेजिस्टेंस मिला है। डार्क रेड है ना, इसकी फ्रेश रेजिस्टेंस मिला है। फ्रेश रेजिस्टेंस मिल के रेजिस्टेंस से बंद हुआ है, बट करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस नहीं मिला है। वो ICFC खुला करंट टाइम फ्रेम में, तो लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस हो गया। नो प्रॉब्लम, नो। अब ड्यूरिंग द वीक जब भी सपोर्ट मिले बाय कर लो। मैं ये 15 तारीख को 100% लोअर साइड ट्रेड कर लिया था 606। कहाँ ट्रेड किया है? नहीं हो, चलो उसमें नहीं जाते हैं। 61.8 ही ट्रेड किया था, 100% ट्रेड नहीं किया है। तो कभी भी सपोर्ट से चलेगा भारत फौज ड्यूरिंग द वीक, उठा लो। सीधा फिर इस तरह से टूट के बढ़ता हो, ICFC में खुला हो और RC 23.6 का टारगेट आ जाएगा, तो उस एक दिन के लिए थोड़ी देर रुक जाओ। हो सकता है RC 38.2 ट्रेड कर लेगा, तो 61.8 पे प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि अपर बैंड ट्रेड कर लिया तो एक बार फिर रिट्रेस हो गई। फिर ये पूरा वीक इसमें एक्शन रहेगा, रिट्रेस हो के फिर बढ़ता रहेगा। सेकंड बेस्ट बाई होगा ये LIC हाउसिंग फाइनेंस। एक्टिव रेजिस्टेंस तो मिला था, लाइट रेड है ना, तो लो टाइम फ्रेम में एक्टिव रेजिस्टेंस मिला है, कोई खास बात नहीं, इट इज नथिंग बट करेक्शन से। जैसे लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले उठा लो। और ये सब रिट्रेस होना जरूरी नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर देन रिट्रेसमेंट। करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस नहीं हुआ हो, FRAR नहीं हो, तो भी कैसे बाइंग करना, वो वाली बात कर रहे हैं हम। बस ये दो बेस्ट है। अच्छा, अभी सेकंड प्रेफरेंस कैसे रखे? स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव BDP होना। जैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो BDP है ना, दिस यू इग्नोर, इसका बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसका रेजिस्टेंस ट्रेड किया, 15 तारीख का रेजिस्टेंस ट्रेड किया तो ही बढ़ेगा। एक्चुअली इस तरह की स्टॉप एंड यूज टू सेल है ना, 100% इग्नोर करना चाहिए। 2531 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। दिस शुड बी आउट ऑफ आवर लिस्ट। एशियन पेंट को ट्रैक ही नहीं करना चाहिए, भले लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में है। स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो BDP, ग्रासिम, इसको ट्रैक ही नहीं करना चाहिए। स्टॉप एंड यूज ट्रैक करेंगे, मैं इसको है ना निकाल सकता हूँ पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में से, कि जो भी स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो BDP हो ना, तो हम यहाँ पे लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में हम
एग्जिट 15 मिनट का काम है। ये स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी हो वो एक्सक्लूड कर दो ताकि देखना ही नहीं पड़े। ऑटोमेटिकली एशियन पेंट निकल जाएगा, ग्रासिम भी निकल जाएगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी निकल जाएगा 3, और ये टीवीएस मोटर निकल जाएगा 4। तो हमको देखना ही नहीं। अरे ये 4 में थोड़ा असमंजस में हूँ, कंफ्यूज हूँ, निकाल दूं कि नहीं निकालूं। और निकालने का मन नहीं कर रहा है। उसका रीजन है कि एशियन पेंट बहुत बार ऐसा होता है कि शॉप एंड टू सेल हुआ हो और उसी वीक में है ना ये 2531 ट्रेड कर लेता है तो 5% दे देता है। ग्रासिम जो है तो 15 तारीख का रेजिस्टेंस क्या है 1267 और 16 का 1274। तो जब भी 1274 का नेक्स्ट लेवल हायर से ट्रेड कर लिया ना डेली टाइम फ्रेम में 5% दे देगा। अगर एक बार निकल दिया तो फिर वो इंक्लूड ही नहीं होगा वापस, समझ रहे हैं ना। नॉट रिमूविंग ऑल्सो इंडिया बुल्स हाउसिंग है तो 15 तारीख का स्टॉप एंड इशू सेल का रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे 236.80। अगर ये ट्रेड कर लिया तो 5% दे देगा। करंट टाइम फ्रेम में बाइंग और लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड इशू सेल का रेजिस्टेंस ट्रेड कर ली इज नथिंग बट रिवर्सल बाई टीवीएस मोटर। 15 तारीख का रेजिस्टेंस इज 649.35 और 16 तारीख का रेजिस्टेंस इज 646। तो 649.35 हायर है तो जब भी 649.35 हायर से ट्रेड करेगा तो 5% दे देगा। इसके लिए आई एम नॉट रिमूविंग ऑल्सो। तो दिस इज सेकंड प्रेफरेंस। एक्चुअली इसको ये सेकंड प्रेफरेंस नहीं है, इसको अवॉइड करो टाइम बिंग। और ड्यूरिंग द वीक कोई भी एक शेयर कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज का रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड कर ले तो उसका नेक्स्ट लेवल का टीवीएचएस लिख के रखो, वहां पे 5 शेयर बाइंग में डाल के रखो मार्केट अवर्स में, ताकि अपने को उसको वॉच ही नहीं करना। वो 5 शेयर 10 शेयर अगर आ गया तो समझ लेना कि उसमें रिवर्सल बाई हो गया। इस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट preferred one. This we are avoiding time being and will buy when reversal by occurs. हम सेकंड प्रेफरेंस में जाते हैं। सेकंड बेस्ट हम एक और तरीके से निकालते हैं। तो अपने इसमें सिर्फ इतना देखा कि लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं हुआ हो और जस्ट एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी हो, भारत फोर्ज है तो ये बेस्ट बाई है, ये अक्यूमुलेशन में हम इसको डाल सकते हैं। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी बेस्ट बाई है जब भी लोअर टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट मिले एंड विल कंटिन्यू टू होल्ड व्हेन ट्रेड्स विद फ्रेश सपोर्ट। और फिर ये सब जो अक्यूमुलेशन होके जो बढ़ता है ना, और समझ लो कि फ्राइडे टारगेट आते हैं तो फ्राइडे बुक ही नहीं करना चाहिए, सब स्टार परफॉर्मर होते हैं। जो भी लो टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन होके लो टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट मिलता है वो वीक का स्टार परफॉर्मर बन जाता है। इज अनदर एफआरएआर ओनली। तो ये हमने शिक्षा एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी में फर्स्ट एफआरएआर कहा, थर्ड एफआर कहा, फिर इसको फोर्थ वाला जो है इसको हमने अक्यूमुलेशन कहा। अब ये स्टॉप एंड यूज टू बाई और स्टॉप एंड यूज टू सेल समझते हैं कि कैसे सिंगल क्लिक में इसको हम करें। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी, ये जो ग्रीन बाइंग करना है ना मुझे, तो ग्रीन कलर पे क्लिक कर दिया। लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी है। ये 5 क्लिप है जो लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव बीडीपी है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट इस वीक में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अंबुजा सीमेंट में हम जाते हैं, रिपोर्ट शीट समरी में जाते हैं। आई होप आई एम नॉट फास्ट। मैं ये समझ के सिखा रहा हूँ कि ऑलरेडी हमको ये सब आ ही रहा है इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ। फिर क्वेरी होगी तो पूछेंगे। और एक बात समझ लो यार, समझाने से ना समझ में नहीं आएगा। हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में 5-5 सौदे कर लिए ना, उसके बाद में जो समझ आती है
और उसके बाद में जो क्वेरी आप पूछते हो आके वही सब कुछ समझा देता है। ये अंबुजा सीमेंट बाइंग में क्यों है? स्टॉप एंड टू सेल अबोव बीडीपी है, ये भी स्टॉप एंड टू सेल अबोव बीडीपी है। तो जरूरी नहीं कि स्टॉप एंड टू सेल अबोव बीडीपी मंडे के बाद होना चाहिए, ऑलरेडी स्टॉप एंड टू सेल अबोव बीडीपी से चल रहा है। तो ये स्टॉप एंड टू सेल अबोव बीडीपी मतलब क्या है? करेक्शन सेल ही है यार। जब तक वो 269.85 लो, और चलो पीसीएस इसमें ऐड कर देते हैं, लो 269.85, डब्ल्यूडीपी 271.10 और पीसीडीएस 269.65, तीनों में लोएस्ट क्या है? 269.65। यहाँ पे जब भी आता है इसके आसपास उठा लो, 281 तो आएगा, और 281 ट्रेड कर लिया और सपोर्ट से बंद हो गया तो 5% और देगा। तो ये ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट जो है ये 271 पे मिल गया। ये सब है ना, मैं आपको एक्टिव शिक्षा नहीं सिखा रहा हूँ, ये एक्टिव शिक्षा सिखा के इस तरह से ट्रेडिंग करवा के मुझे धीरे 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 आपको, जो लोग अभी तक पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग, 5% के ट्रेड्स अभी तक नहीं ले पाए हैं, उनको इस तरह से किसी भी तरह से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टॉप एंड यूएस टू बाई सेल। यहाँ से आप लिए तो धीरे 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 रिवर्सल बाई इन एक्शन, बाई ऑन रिट्रेसमेंट, रिवर्सल बाई सेल का सेटअप है वो अडोप्ट कर पाएंगे। कर लो, जब भी यहाँ पे बाइंग आता है, ये पांचों स्क्रिप्ट में नकल जाके बाइंग कर लो, देखते हैं क्या होता है। डब्ल्यूडीपी के पास अंबुजा सीमेंट है ना, ये शॉपिंग सेल अबोव बीडीपी 271 के पास ये मिल रहा था, और 281 फर्स्ट टारगेट, 281.20 ट्रेड कर लिया और सपोर्ट से बंद हो गया तो 5% और। लेकिन इसमें अब ट्रेड नहीं रहा क्योंकि इसका काम 271 से 281 आ चुका है। अच्छा, तो नेक्स्ट एक और है स्टॉप सेल अबोव बीडीपी, इसका लो क्या है? 274, डब्ल्यूडीपी क्या है? 273.60, पीसीडीएस क्या है? 272.10। तो यहाँ पे कहीं भी आता हो आने वाले दिनों में ले लो, ले लो। टारगेट 289.5। एक और स्क्रिप्ट देखते हैं इसी तरह से सेल में। हाँ, फेडरल बैंक, ये भी स्टॉप एंड इशू सेल इसी वीक में हुआ है, 15-16 दोनों तारीख को अबो बीडीपी। इसके लिए हम फेडरल बैंक में हम जाएंगे। स्टॉप एंड इशू सेल अबो बीडीपी, व्हाट इज द लो? 83.5। व्हाट इज डब्ल्यूडीपी? 82.95। व्हाट इज पीसीडीएस? 83.90। ये तीनों में लोएस्ट क्या है? 82.95। अब दो तरीका है इसका, या तो 82.95 आगे उसका वेट करो, या तो फिर नेक्स्ट डे आईसीएफसी आरएमए से लोअर खोले तो ले लो। आईसीएफसी खोला तो लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से ले लो, एक्टिव सपोर्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है। आरएमए से लोअर ओपन हुआ तो एफसी 100% के स्टॉप लॉस से ले लो, स्टॉप एंड यूएस टू बाय होने की जरूरत नहीं है। हाँ, 100% के नीचे अगर आरएमए से लोअर ओपन हुआ हो देन वील हैव टू वेट कि स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो तो ही हम बाइंग करें। तो हम देखते हैं ये कैसे ओपन हुआ था आज 16 फरवरी को। आरएमएसएल हायर खुल के ओपन हुआ था तो ठीक है, ये हम बाइंग आज नहीं करते। लास्ट ऑफ सेल फिर हुआ, अब वो बीडीपी हुआ तो ये लो 84.15, 83.20, 83.50, ये तीनों में लोएस्ट क्या है दोनों रो में? 82.95। 82.95 का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 88, और 88 ट्रेड कर लिया तो 5%। इट इज नथिंग बट करेक्शन सेल। बाइंग का जजमेंट हो, स्टॉप एंड इशू सेल हो, अबो बीडीपी हो, इज नथिंग बट करेक्शन सेल, नथिंग बट करेक्शन सेल अप टू डब्ल्यूडीपी। अब कब डब्ल्यूडीपी आएगा कब नहीं आएगा दिस आल्सो वी नो, बट पहले आप अडोप्ट करो तो मैं आपको बताऊं कि कब डब्ल्यूडीपी नहीं आएगा और डब्ल्यूडीपी का वेट नहीं करना। वी नो, वेरी वेल वी नो। और कब आएगा ये भी मालूम है, बट लेना तो चालू करो, ट्रेड तो करो इसमें। और रिवर्सल बाइसेल वाले करते ही है, इजी है। अब समझ लो कि कल आईसीएफसी ओपन हुआ, बाई कर लो, लोअर बैंड स्टॉप लॉस 9:30 के बाद करना, 9:30 को ही पता चलेगा ना आईसीएफसी की क्या है।
RMS से लोअर खुला 9:30 बजे, एफसी 100% स्टॉप लॉस ले लो। तो करेक्शन सेल हुआ। एक और स्क्रीन, फेडरल बैंक के पास REC, इसके लिए हम रिकॉर्ड शीट समरी में जाएंगे, और जाना पड़ेगा। स्टॉप सेल अबो VDP आज हुआ है। क्या है इसका लो? 146 हाफ, 152 हाफ, 148। तो 146 हाफ के पास जब भी पहले ले लो और आएगा, तो खास बात नहीं है, 1-2 दिन लगेगा लेकिन आएगा। 146 हाफ यहाँ किधर है? FC60, और समझ लो कि ICFC में आप लेते हो, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो कोई बात नहीं ना। जब जब तक वो 146 हाफ के ऊपर है ना, वापस जब भी ड्यूरिंग द पीरियड, दिस पीरियड नहीं तो नेक्स्ट पीरियड, this is how you can come out from time frame based trading, and you can continue to hold the buying view and initiate the buying in next week also. जब तक ये 146 हाफ के ऊपर है, बाइंग ही है। ठीक है, ICFC खुलने दो, अगर ये 146 हाफ के पास थोड़ा ढंग से रिट्रेस होने दो, हो सकता है कल ICFC खुल के लोअर बैंड ट्रेड करके FC61.8 ट्रेड करेगा, और फिर यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया, तो समझ लो करेक्शन सेल कंप्लीटेड, ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस, एंड सीधा 157 हाफ, 157 हाफ भी ट्रेड कर लेगा आगे पीछे 157.30, और 157.30 ट्रेड कर लिया तो रिवर्सल बाइसेल वाले जानते ही है कि 5% तो यूं देगा, बराबर ना। REC को लॉजिक क्या है, जहां से बढ़ना बंद हुआ वहीं से वापस बढ़ता है, तो 5% क्यों नहीं देगा भाई? उसी तरह से सेलिंग में जरूरी नहीं बाइंग है, जो भी स्क्रिप्ट सेलिंग में है, वी कैन सेल आल्सो, वी शुड सेल। श्री सीमेंट एंड टाटा कंज्यूमर कर लोगे? समझाओ श्री सीमेंट। श्री सीमेंट स्टॉक में सेल अबव BDP है, तो इसका लोएस्ट लो, WDP, PCDS, ये तीनों में लोएस्ट क्या है? 28,057 आएगा। 28,057 एग्जैक्टली आने की जरूरत नहीं है। 28,057 कहाँ है? FC61.8 और FC 100% के बीच में है। अगर 61.8 ट्रेड कर लेता है तो समझ लो आ गया, और 100% वहीं खड़ा हो, 100% ट्रेड करना इजी नहीं है, वहीं उठा लो, या जो स्टॉप एंड यूज टू बाय हो तो ले लो। फर्स्ट टारगेट जहां से घुमा था 29,217, वहां तक तो आएगा। मतलब हम बात कर रहे हैं 28,100 से 29,200 की, और 29,200 ट्रेड किया तो 5% और। टाटा कंज्यूमर ये स्टॉक में सोशल अबो BDP यहाँ पर है, इसका लो 598, WDP 519 एंड हाफ, PCD 608, ये तीनों में लोएस्ट क्या है? ये 598 के ऊपर है ना, तब तो बाइंग में ही है, और जितना नीचे आता है उतना लो। यहाँ पे 12 फरवरी को कैसे खुला था, ICRC खुल के रीबिगिन टू बाय हो गया, वहीं पे उसने कह दिया कि बस रिट्रेसमेंट खत्म हो गया, अक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गया, तो बाय कर लो। फर्स्ट टारगेट 628.75, और रोटेट किया तो 5% और PCS से बंद हुआ तो, लेकिन आज वो 628.75 ट्रेड करके फिर स्टॉप इंडेक्स टू सेल हुआ, तो नया 617, 608, 609। अब यहाँ पे आवे तो फिर बाई करेंगे, और आएगा, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, क्या है, कुछ ना कुछ तो आएगा, आता है। इस तरह से हमने ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बात की लास्ट। इनिशिएट बाइंग whenever stopping to sell resistance trades on higher side, also known as reversal buying। एक तो ये है एकदम सेफ कि जो भी स्टॉप टू सेल के रेजिस्टेंस है 500 स्क्रिप्ट के,
तो जब भी हायर से ट्रेड करे ले लो, WDP ट्रेड किया हुआ नहीं रहना चाहिए। सेकंड है कंटिन्यू टू होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ WDP or else prefer to reinitiate whenever retraces nearer to WDP। ये ऑप्शनल क्यों लिखा है? तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो वापस दूसरा ट्रेड करना है, तीसरा ट्रेड करना है, इस तरह से 10 ट्रेड लेने हैं। बैंक का जजमेंट हो और स्टॉप लॉस अबो BDP हो और WDP के पास मिलता हो तो लड्डू है यार। ये लॉजिक के साथ लोगे ना तो कभी कभार स्टॉप लॉस लगेगा भी ना तो पेन नहीं होगा। जिससे हम प्यार करते हैं, खूब प्यार करते हैं, और कभी वो गुस्सा हो भी जावे तो थोड़ी बुरा लगता है, थोड़ी किट्टा किट्टा हो जाती है। ठीक है ना, होता है, इट्स ओके नो। कंसिस्टेंटली अगर मुझे उसके साथ रहना है तो आई एम एंजॉइंग ऑल्सो कंपनी रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन whoever he may be, she may be same it shopping social above BDP how it behave देखो। तो कभी 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 हो भी गया, WDP ट्रेड भी कर लिया तो कुछ नहीं होगा। टेम्परामेंट, ओनली टेम्परामेंट। किसी के साथ भी जीना है तो अकॉर्डिंगली मुझे टेम्परामेंट डेवलप करना होगा। सब कुछ टेम्परामेंट ही है, मुझे तो और कुछ समझ भी नहीं आता, पता नहीं। जितना श्री जी बाबा का नाम नहीं लेता रहूंगा, श्री कृष्ण शरणम नहीं बोलता रहूंगा, शायद उतनी बार है ना मैं रिट्रेसमेंट बोलता हूँ, उतनी बार मैं टेम्परामेंट बोलता हूँ। लास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी स्टॉप इन टू बाय अबव WDP। तो ये भी हमारे पास फिल्टर है। इनिशिएट बाइंग व्हेनेवर फेस रेजिस्टेंस इन FC and stop इन टू बाय occurs in FC above WDP either in current time frame or lower time frame। पहले लोअर टाइम फ्रेम देखते हैं। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग जो है ये लोअर टाइम फ्रेम में अबव WDP। ठीक है, एक भी नहीं है और तो कर लेना। और करंट टाइम फ्रेम में अगर WDP शॉपिंग टू बाय अबव WDP हो तो यहाँ पे करो करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस। अभी आज एक भी नहीं है, करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल गया हो और स्टॉप एंड टू बाय हो जावे तो अबव WDP हो लिखा हुआ आता है, अबव WDP उठा लो। तो पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिंगल सिंगल क्लिक में अवेलेबल है। पांचों पांच ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में पांच पांच ट्रेड करोगे, बाइंग साइड और सेलिंग साइड। मैं फिर से कह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल दो 60 पार्टिसिपेंट्स जो शिक्षा सिस्टम में 2 साल से 5 साल से 10 साल से थे, क्योंकि उनको 1000 ट्रेड करते थे ना, 1000 ट्रेड तो शिक्षा सिस्टम समझ में आती थी। तो उन्होंने क्या सीखा वो उनको समझ में आता था। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले। आज पांच सब कुछ सिंगल क्लिक में फ्रेम्ड है। सिर्फ पांच पांच ट्रेड बाइंग सेल, पांच पांच ट्रेड सेलिंग सेट कर लिया, पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो 100 ट्रेड्स भी समझ में आ जाएगा। करना पड़ेगा, मुझे सुनने से नहीं होगा, सिर्फ मुझे सुनने से नहीं होगा, या वो रिकॉर्डेड वीडियो बार बार सुनोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो थिंग इज मैं भी नहीं बात कर सकता हूँ, मुझे भी समझाना ही नहीं आता। अगर ये केस स्टडी नहीं होना तो आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। थियोरिटिकल नहीं है कुछ भी, यहाँ पे केस स्टडी के साथ है। और ये तो बहुत, आपको खाली लॉजिक समझ में आना चाहिए। बाइंग का जजमेंट हो करंट टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में, और इसमें भी हर स्टॉप एंड सेल अबव BDP फिल्टर नहीं किया गया है। यहाँ पे वही स्टॉप एंड सेल अबव BDP फिल्टर किया गया है जो पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग का सेटअप है, रिवर्सल बाय सेल। अकॉर्डिंगली उसमें भी बाइंग होना तो यहाँ पे फिल्टर होता है। चुपके यूं ही जितने भी स्टॉप एंड सेल अबव BDP हो, स्टॉप एंड बाय अबव WDP हो, वो सब फिल्टर हो गए, वैसा नहीं है। This is already filtering those scripts which is in buying according to reversal prices। एंड यहाँ पे तो ये और ज्यादा अच्छा हो गया कि इन टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग, इन वीकली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम आल्सो इट इज बाइंग, इट इज देयर इन बाइंग। पांच पांच ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। मैं भले 3 महीना कहता हूँ, 3 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, 1 महीना कमाने के हिसाब से नहीं, पांच पांच ट्रेड पांचों में करो। देन गेटवे टू पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग विल ओपन अप क्विकली। इसी तरह से सेलिंग का कर लो।
पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, इसी तरह से मंथली में, फिर एक बार वीकली में अगर कर ली है तो मैं तो चाहता हूँ कि भी जो लोग बहुत बिजी हैं या तो जॉब करते हैं या और कोई फैक्ट्री है, कोई और वेंचर्स में बिजी है, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मोर बिजी यू आर, मोर बेटर परफॉर्मेंस। सीधा मंथली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ। कुछ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है सर, बिजी है हम। मैं बोला अच्छा है यार, लकी हो, बहुत लकी हो। शेयर बाजार के लिए जितना कम टाइम होना उतना ज्यादा अच्छा है। स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग जितना करो ना उतना ज्यादा अच्छा है। ब्रोकरों को पूछना, किसी को जानते हो तो, जो फोन पे ट्रेडिंग करता है ना, वो मस्त परफॉर्म करता है। वो स्क्रीन के सामने बैठ के, ब्रोकर के स्क्रीन के सामने बैठ के या खुद सौदा डाल के जो करते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस एक अलग होता है। जो अवे फ्रॉम स्क्रीन है, कोई और काम में बिजी है, आप देखना कभी, जिसको बहुत अच्छे से शिक्षा सिस्टम समझ में आ गई हो ना, वो 15 दिन कहीं घूमने चले जाओ। सिर्फ ऐसे ही ट्रेडिंग प्लान रख के मोबाइल में कोई ऐप में भाव देखते रहोगे ना, तो आपको बाजार ज्यादा समझ में आएगा। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम सैटरडे संडे जाते हैं बाहर, क्यों भाई, जाओ मंडे टू फ्राइडे, अच्छे से समझ में आएगा। सेलिंग 58 एकर्स फाउंड, तो सेलिंग में 3 ही है, चलो 3 तो 3, और लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग, हाँ तीनों है। करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट एक भी नहीं है। करंट टाइम फ्रेम रिट्रेस होके, हो सकता है कल हो, परसों हो, और लो टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस मिले, बेच दो। फिर दूसरा हमने बात किया लो टाइम फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा हो, तो कहाँ लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट से कहाँ चल रहा है। हाँ एक बार तो सपोर्ट मिला था ना, री एंट्री इनटू आरसी, सपोर्ट मिला था, और सपोर्ट मिलकर रेजिस्टेंस मिला, मतलब बेस्ट सेल। उसमें फ्रेश सपोर्ट मिलके अगर फ्रेश रेजिस्टेंस मिला है तो और ज्यादा बेस्ट सेल, और ये भी बेस्ट सेल है। सपोर्ट मिलके रेजिस्टेंस मिला ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, और ये टूटता ही रहेगा पूरा भी। क्या हुआ, मेरे को सेलिंग आई थी 2222 में, आज क्या भाव है? टूटा ही नहीं है, अभी 2190 ही है, 20-30 रुपये ही टूटा। उसमें वीकली का जो टारगेट है वो तो आ ही जाएगा, और ऐसे सब में टारगेट आ ही जाते हैं। लो लेस देन एफसी 23.6 आ गया, और वापस ये एफसी 38.2 तक आया है, 2190 तक आया है एफसी। आज अपडेट होगा अभी, तो कल रिट्रेस होगा, फिर भेज दो। 2240 का स्टॉप लॉस, 2225 तक फिर आया, फिर भेज दो। एफसी 14.6 स्टॉप लॉस। लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलने की जरूरत ही नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होके टूटता है वो टूटता ही रहेगा। एफसी 100% तो आ जाएगा आराम से, आराम से। ये पावर है डिस्ट्रीब्यूशन का। एक ही स्क्रिप्ट, एक ही स्क्रिप्ट बेचो, मालूम पड़ेगा कि बाइंग के मार्केट में भी सेलिंग करते हैं, टारगेट आता है, तो सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बढ़ेगा। अच्छा, नाउ एक एफआरएआर हुआ, दूसरा एफआर आपको मालूम ही है कि करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हुए बगैर करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिल जाए, और लो टाइम फ्रेम में भी रेजिस्टेंस मिल जाए तो बेच दो, एफआर। तीसरा हमने देखा लो टाइम फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लो टाइम फ्रेम में एक बार सपोर्ट मिला होगा, उसकी फिल्टर होके आ जाती है। फोर्थ स्ट्रेटेजी, स्टॉप एंड यूज टू बाई, बट बिलो डब्ल्यूडीपी। जैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी होता है,
इसे स्टॉप लॉस टू सेल बिलो डब्ल्यूटीपी, पेट्रोनेट। देखते हैं इस वीक में नहीं हुआ है तो पूरा स्टॉप लॉस टू सेल बिलो बीडीपी से चल रहा होगा, बिलो डब्ल्यूटीपी से। स्टॉप लॉस टू बाय बिलो डब्ल्यूटीपी इज नथिंग बट पुल बैक। ये रहा स्टॉप लॉस टू बाय बिलो डब्ल्यूटीपी। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, हाई 244, बीडीपी 244.65, पीसीसीबी 242.30। जब भी 244.65 आता है उस टॉपों से बेच दो, 235 तो तोड़ देगा, 235 तो आएगा, और 235 ट्रेड कर लिया ना लोअर साइड तो और 5%। तो 244.65 आया, 11 तारीख को भी आया, 12 को भी आया, और वहां से स्टॉप एंड इशू सेल हो गया। 15 को भी आया। ऐसा नहीं कि नहीं बिकता है, बिकता है, आराम से बिकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बहुत पुल बैक हो रहा है, बहुत ट्रैप हो रहा है सब जो भी बाइंग कर रहे हैं। और वन रेजिस्टेंस, दैट टू वन फ्रेश रेजिस्टेंस, स्टॉप एंड टू सेल का रेजिस्टेंस जो हुआ है आज, स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी, बस हो गया, अब नहीं मिलेगा 244 के पास बेचने को, वही बंद हुआ है। तो अभी हम एक्सटेंड कर देते हैं 244.65, ये 247 हाफ, 247 हाफ का स्टॉप लॉस। चलो स्टॉप एंड टू सेल, अब वो बीडीपी हुआ था 248 के नीचे है ना, तब तक व्यू सेलिंग का ही है। जो भी भाव में बेचता है, बिकता है, बिकना चाहिए, बेचना चाहिए, जितना ऊपर आता है बेचो। 248 शॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 235, और 235 ट्रेड किया तो 5%। अगर स्नेक से लेडर्स पे नजर घुमा दो, मल्टीपल स्नेक है, हाँ है मल्टीपल स्नेक, कब से मल्टीपल स्नेक से चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीपल स्नेक से चल रहा है। तो दिख रहा है मुझे तो 235 तोड़ देगा। इस तरह से स्टॉप यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी हो तो हाई बीडीपी पीसीसीबी के पास आता है, बेच दो। बीच में कोई स्टॉप यूज टू सेल हुआ हो, जैसे इसमें हुआ था 248 से, उसके नीचे है तब तक सेलिंग का व्यू इंटेक्ट ही है। और जहां से स्टॉप यूज टू बाय हुआ था वो डब्ल्यूडीपी 235 तो आएगा, तो वो ट्रेड कर लिया तो जरूरी नहीं कि इस पीरियड में ट्रेड करे, कमिंग पीरियड में भी ट्रेड करे तो भी बेच देना 5%। देखो इस तरह से मुझे है ना बात नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगता मालूम इस तरह से बात करना। इतना वो मैं ही बोलता हूँ, प्लीज डू नॉट इश्यू द स्टेटमेंट अबाउट द मार्केट, डू नॉट क्वेश्चन मार्केट, डू नॉट डिक्टेट मार्केट। और ये जो टोन है कुछ डिक्टेशन वाला ही टोन है, ऐसा टोन नहीं होना चाहिए, ऐसा टोन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा तो शायद आप लोग है ना उसको वॉच करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ट्रेड करोगे और आगे अडोप्ट कर लोगे, इसके लिए मुझे बोलना पड़ता है। बाकी बहुत हम्बलनेस के साथ देखना चाहिए, 1 महीना 2 महीना, क्या इस तरह से बिहेव करता है, क्या इस तरह से बिहेव करता है, क्या इस तरह से बिहेव करता है, फिर अडोप्ट करना चाहिए। मुझे इस तरह से पुश नहीं करना चाहिए, इट इज वेरी बैड ऑन माई पार्ट, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, सच कह रहा हूँ। क्योंकि आपको पुश करने में, आपको मोटिवेट करने में, आपको मेरा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आपको देने में मैं एक और गलती कर रहा हूँ कि मेरी माँ जो है, बाजार जो है, उसकी रेस्पेक्ट नहीं रख रहा हूँ मैं। एक और ट्रेड, स्टॉप टू सेल बिलो बीडीपी, जैसे स्टॉप टू सेल अबो बीडीपी होता है तो हम बाइंग करते हैं डब्ल्यूडीपी के पास, तो उसका उल्टा स्टॉप टू बाई अबो डब्ल्यूडीपी है तो हम बीडीपी के पास बेचते हैं। अब ये जैसे हम यहाँ पे दिस वन स्टॉप एंड यूज टू बाइंग में, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबो डब्ल्यूडीपी हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, तो ये खुला सेलिंग ही है। स्टॉप एंड टू सेल अबो बिलो बीडीपी है ना, बेच देना चाहिए, वो पेट्रोनिट ही आ रहा है वापस। 16 फरवरी का जो रेजिस्टेंस है
247.55 सेल, जस्ट सेल 247.55 के स्टॉप लॉस है, जस्ट सेल। और इसका जो WDP है 241.80, ये ट्रेड किया तो 5%। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से नहीं देखना चाहिए इसको। स्टॉप लॉस सेल बिलो BDP है, सेल। इसका लो 241 हाफ, 41.80, 40.10, 40.10 ट्रेड किया, बेच दो, यहीं पे बेच दो। 247.55 का स्टॉप लॉस, 240 ट्रेड किया और बेच दो 5%, सीधा 235 अगर ये नजर जाती हो तो। और 235 पे एक बार स्क्वायर ऑफ कर लो, 235 से वापस 240 आएगा, और 240 से फिर वो घूमेगा और 235 ट्रेड कर लेगा 5%। और इस तरह से 5-5% करके वी कैन मेक मोर। और इसी तरह से कभी मौका मिला तो हम देखेंगे कि जब मल्टीपल स्नेक होके किस तरह से 275 से 235 तक की जर्नी और फर्दर जर्नी 210-11 की कैसे ले सकते थे। हाँ, अगर पूरी जर्नी अगर आपको लेनी है, पूरी जर्नी अगर हमको लेनी है, तो एक दो स्टॉप लॉस खाने की तैयारी रखनी होगी कि 275 से 237 पूरा खाना है, पूरी जर्नी में पार्टिसिपेट करना है। तो कोई सीधा बिना स्टॉप लॉस एक दो ट्रिगर किए है ना, आई डोंट नो आया भी होगा नहीं भी आया होगा, बट मान के चलते हैं कि 275 से 235 की पूरी जर्नी लेनी हो तो एक दो स्टॉप लॉस बीच में लगे होंगे छोटे छोटे, बट करेज टू कंटिन्यू एंड होल्ड ऑन टू द सेलिंग जजमेंट एंड कीप सेलिंग। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाइंग के मार्केट में भी हाउ इट बिहेव्स, कुछ लेना देना नहीं, जो बाइंग में है वो बाइंग में, जो सेलिंग में है वो सेलिंग में है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। द सेलिंग स्ट्रेटेजी की नोट्स यहाँ पर है, फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कर लो, इतना ही है। शिक्षा, एक्टिव शिक्षा, सो सिंप्लीफाइड। यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करने में बहुत साल लग गए माय डियर फ्रेंड्स। और 3 महीने के अंदर तो ये पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है, लेकिन कभी मूड हो गया तो उनको बोल दूंगा तो पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की इनिशिएशन प्राइस के साथ दे देंगे। लेकिन फिर समझ चली जाएगी ना कि रिट्रेसमेंट मतलब बैक ट्रैप होके टूट रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होके टूट रहा है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी चली जाएगी। अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना। इस बाजार में होता क्या है, बिग हेड्स जो है, FII, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, हाईली नेटवर्क इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स, बिग हेड्स जो कुछ भी करते क्या करते क्या है, और या तो अक्यूमुलेशन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और अपने को भी उनके साथ नहीं रह सके तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रह के वो जो कर रहे हो उनको फॉलो करना है। लेकिन हम क्या करेंगे मालूम है, कुछ लोग यहाँ पे इतने सारे ट्रेड डिस्कस किए ना, तो उसका फेट क्या हुआ फ्राइडे तक वो हम देखेंगे ना, देन विल बी बेनिफिटेड। लेकिन इसमें से कुछ ट्रेड हमने देख लिया, समझ लिया, और कल जो ट्रेड कर लिया बस उसी को ताकते रहेंगे फ्राइडे तक, उसी में हम उलझे रहेंगे फ्राइडे तक। बाकी बाकी जो 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बाइंग में भी समझाई, पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सेलिंग में समझाई, चल आ देखू तो सही क्या होगा, क्या हुआ, देन कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन विल कम। देखो तो सही हाउ इट इज बिहेविंग। इट इज ऑल अबाउट नॉट लर्निंग, इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग ऑब्जर्विंग, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। करोगे ना। मैं हर बार जाते समय यही कहता हूँ, ट्रस्ट यू ऑल। ट्रस्ट यू ऑल का मतलब ये है कि आई ट्रस्ट other than your trades in hand, whatever trades have occurred in शिक्षा सिस्टम, वो भी आप है ना ऑब्जर्व करते रहोगे कि उसमें किसमें कितनी किसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, कितने में टारगेट आए। दैट इज द वे टू ग्रो। सिर्फ 2 महीने 3 महीने ही बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए कह रहा हूँ, और हमेशा कह रहा हूँ और हमेशा कहता रहूंगा। 2 मिनट में सांस ले लूँ, पानी पी लूँ, और एक दो मैसेज है वो भी पढ़ लूँ। आई विल बी बैक इन 2-3 मिनट्स।
Yes, please. Query first related to the state setup pages, then other queries, if any. और भी कोई अर्जेंट हो तो कल भी ले सकते हैं, ताकि इस स्टेट सेटअप का जो माहौल है, मूड है, वो बना रहे। इस स्टेट सेटअप में कोई क्वेरी है पहले जो हमने अभी लिया? क्या आप मुझे थोड़ा फीडबैक भी दीजिएगा, ये पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का क्या इनिशिएशन प्राइस के साथ बना दे क्या, ताकि ये खाली क्या एक एक सिंगल क्लिक में ही तो है सभी लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, और यहाँ पे पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज फिल्टर्ड हियर इटसेल्फ, ऑल द 5 इज अवेलेबल हियर इन सिंगल क्लिक। इनिशिएशन प्राइस बना देंगे तो जो थोड़ी सी जो लिटरेसी है, साइकोलॉजी है, रीजन टू बाय रीजन टू सेल जो है, चला जाएगा। इजी नहीं है, जब यहाँ तक अगर सॉफ्टवेयर बन गया वो भी बन सकता है, कोई खास बात नहीं है। महीना 1.5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। कोई क्वेरी, किसी कुछ कहना है? इट इज नॉट वेस्ट टाइम। नहीं समझ में आया हो ऐसा कोई भी नहीं है, सबको समझ में आया, हो सकता है ऐसा। कैन इट बी रियली लाइक दैट? पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने घंटे भर में रिवाइज की और एवरीवन इज अंडरस्टूड, ऐसा है तो अच्छा है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू हिमांशु शाह। नहीं, ठीक है। हाँ रॉय बोलो। सर वो जो लाइव सेटअप पेज में अब जो बाइंग बिलो द बीडीपी, बाइंग अबव बीडीपी, बाइंग बिलो बीडीपी और सेलिंग बिलो डब्ल्यूडीपी, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया सर। करते हैं वापस। थैंक यू सर। रुको, मेरे साथ बने रहो। हाँ सर, श्योर। फ्यूचर स्टॉक्स वीकली, we're talking about second and last. यस सर। हाँ Buying in trending 32 scripts, यस सर। live opportunity buying 17 scripts। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, हाँ ये सर। बाइंग करना। ये स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी है, स्टॉप एंड ग्रेटर देन लॉस टू बीडीपी। सेल, ये स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी है। स्टॉप एंड पास लॉस में टू सेल। हाँ, स्टॉप ओके लॉस टू सर। सेल बीडीपी। अब हम ओके सर। पूजा जाके रिकॉर्ड से समरी में हम जाके देखते हैं। स्टॉप एंड लॉस टू सेल बाय सेल का कॉलम ओपन रखना होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। स्टॉप लॉस वो बीडीपी कब हुआ था? 9 फरवरी को। तो हाँ वहाँ पे सर। फिल्टर स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी हुआ, उस दिन का लो 269.85, ओके सर। WD 71.20, यस सर। CCDS 269.65। यस सर। ये तीनों में लोएस्ट कौन सा है? सर लोएस्ट है 269.65 सर। ये जब तक लोअर साइड ट्रेड नहीं करेगा ना, मतलब ओके। 269.65 का नेक्स्ट लेवल अच्छा सर। लोअर बैंड के साथ, ओके सर। मिनिमम लोअर करना है, तब तक स्क्रिप्ट बाइंग में ही है। स्टॉप एंड सेल अबव बीबी जो है इज नथिंग बट करेक्शन सेल अप टू लो WDP और PCPS। और इस स्टॉप लॉस से जहां भी नीचे मिलता है, ICFC खुले तो लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से ले लो, RMS लोअर खुले तो FC 100% के स्टॉप लॉस से ले लो। ओके सर। 265 के ऊपर है तब तक मान के चलो
एक बार तो ये 280 में आएगा, तो ये ओके सर। 280 आकर और 281.20 अगर ट्रेड कर लिया और सपोर्ट से बंद हो गया, जैसे 12 फरवरी को 281.20 का नेक्स्ट लेवल क्या है, 283.90, यस सर। हायर से ट्रेड किया, और हायर से ट्रेड करके हाँ हाँ ये सर। अगर सपोर्ट से बंद हो जाता, अपन जो सेल नहीं होता, ओके, तो हम 283.90 से 5% और प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये सर यहाँ तो 12 तारीख को ये स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ, यहाँ से क्या हम हाँ, लोग और वाले नहीं कर सकते, यहाँ पे पहला हाँ। ट्रेड तो खत्म हो गया कि आपका 281.20 टारगेट था वो आ गया, ओके सर। और फिर 283.90 ट्रेड करके सपोर्ट से बंद होता है, तो वापस उसके ऊपर रिट्रेसमेंट पे से। आप लोग 283, हाँ 283.90 से और 5% मिलेगा। अभी जैसे 12 फरवरी को वापस स्टॉप एंड सेल अबोव बीडीपी हुआ, ओके सर। इसका लो 274, यस डब्ल्यूडीपी सर। 273, ईसीडीएच 272.10, इन तीनों में लोएस्ट लोएस्ट क्या है, 272.10 सर है। के ऊपर है ना, तब तक इसकी बाइंग में है। ओके सर। 289 आएगा, और 280 आपका नेक्स्ट लेवल हाई पे ट्रेड करके सपोर्ट से बंद हो गया, 5% और देगा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। एक स्कीम और करो, आप करो, फेडरल बैंक, हाँ सर। भले गलत हो, नो प्रॉब्लम, करो। हाँ सर, श्योर। बोलो। सर यहाँ पे 280, ओपन टू ड्यूज टू एट्टी सेल कब हुआ? सर 9 तारीख को हुआ था। तो शॉप में टू सेल बिलो है ना, रेड कलर से लिखा है, ओ सॉरी सर। सर यहाँ पंद्रह पे तारीख देखो, को। बात कर हाँ रहे थे, पंद्रह यहाँ पे तारीख को। कितना दिया है, हाँ 15 सर तारीख को 15 तारीख को। भी है, और इसको कंफर्म करना हो तो 15 तारीख का प्लान खोल के देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉग में जाओ, लिखा हुआ है स्टॉप टू सेल ग्रेटर देन बीडीपी। यस सर। इसीलिए कहता हूँ रॉय, कैसे कहूँ मुझे नहीं मालूम है, 50 ट्रेडिंग प्लान है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉग बिना देखे है ना, लिखना सीख जाओ, ओके सर। बहुत मेहनत आएगी, नो प्रॉब्लम, बिना देखे लिखो, या तो पहले देख के लिखो फिर बिना देखे लिखो, एंड व्हेन ऑल आंसर्स एज इट इज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉग देखना, लिखना सीख गए ना, सब कुछ आ गया। ओके सर। करो, रोज 5 हाँ केस स्टडी करो ना, सवेरे शाम, मत करो वेबिनार अटेंड, जरूरी थोड़ी है वेबिनार अटेंड करना, अटेंडिंग द वेबिनार स्पेंड टाइम ऑन दिस, आपके पास टाइम नहीं है तो, हाँ अगर आपके पास टाइम है तो वेबिनार में आके क्वेरी भी पूछो, तो रोज खाली 5 करो, 10 दिन में 50 केस स्टडी हो गए, है क्या? सर 5 कोई भी स्टॉक करूँ सर? कोई भी एक स्क्रिप्ट उठा के साल भर का कर डालो यार। ओके सर। ओके सर, श्योर सर। ये स्टॉक में अब वो बीडीपी हुआ, हाँ सर। तो अभी उससे बोलो कौन से स्टॉप लॉस से ये बाइंग में ही है। सर यहाँ पे सर 80 टू 95 का स्टॉप लॉस से बाइंग नहीं है सर, वेरी बाइंग कर सकते हैं। वेरी गुड, और यहाँ पे फिर स्टॉक में अब वो बीडीपी हुआ, हाँ सर। 80 टू 90, 80 टू 95 के ऊपर बाइंग ही है। फिर दूसरी यस। बात, हाँ सर। फिर क्या, समझ 80 टू 95 के पास आ गया, फिर क्या करें? सर 80 टू 95 के ऊपर, 80 टू 95 के आगे आसपास आए तो हम वहां पे बाई कर सकते हैं। नीचे लोअर लोअर टाइम फ्रेम का लोअर बैंड का स्टॉप लॉस से हम बाइंग कर सकते हैं सर। या तो और फिर टारगेट, वो टारगेट सर 88 तक अच्छा, और 88 ट्रेड फर्स्ट, कर लिया, उसके ऊपर 5%, 88 ट्रेड कर लिया उसका जो हायर
रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर ट्रेड कर लिया तो 5%। 88 का जो भी नेक्स्ट लेवल होगा ना, हाँ सर। इसका जो टीवीएसएस होगा ना, हाँ सर। वहां से 5%, हाँ सर। टीवीएसएस प्राइस से 5%। यस सर। समझ में आ गया ना? हाँ सर, हाँ सर, पूरा समझ में आ गया। सौदा करोगे तो और, मार्केट इज द बेस्ट ट्रेनर, सौदा करोगे तो और समझ में आ जाएगा। Anyone else? हाँ गजानन बोलिए। Good evening. वेरी गुड इवनिंग। So I do not have a query actually, but I would like to know your view for the portfolio managers. We have so many strategies, and if somebody wants to become a portfolio managers, which are the strategies he should concentrate, which are and how to create the portfolio, and how to select those strategies, and with your views, which are the best strategies which should portfolio managers should follow, because so many strategies are there, like we buy at kilo, PC no LG at TPLS, stop and do is to sell होके WDP के पास buy करते हैं तो 5%, but there are stocks even after 5% also they keep on rising and we exit from there, but we are not taking that full journey. So for portfolio managers, maybe you can advise something on this basis, according to your view and so many years experience, what should be the direction or guidance for portfolio managers? This is my general query, I would say. Or maybe one day you can take a separate webinar for portfolio managers to advise them how to use this system, because many people must be knowing many of the strategies, but they are not able to decide the priority, because it takes a lot of time to come to a conclusion that this is the best strategy. And by the time it happens, maybe they have lost a lot of opportunities. So your guidance to them could be very valuable from your experience. This is the general discussion, I would say. This need to be discussed in detail. It will Yeah. take 20 minutes also, and Yeah. if anyone starts interacting and participating, we start raising the queries on that, it may take the whole webinar also. So we'll take that. Correct. But Correct. briefly about you personally, हाँ मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ क्या 5% हाँ प्रॉफिट बुक। हाँ Are you booking the profit Hello. with 5% itself, or Yeah, when you yeah, take yeah. the? No, I book the profit at 5%. I generally do gas justified and reversal buy sell strategies. And अभी recently जो recent high और recent low introduce किया है वो. Leaving that script? हाँ? Are you reinitiating in the same script or leaving that script? No, I leave that script and go to the new script. So this is basically not a portfolio manager. This is basically taking the trades for reversal buy sell. So that is what is the guidance which is required. For you, जब आप queries पूछते थे लगातार काफी हाँ queries पूछते हाँ हाँ थे, we know how to hold and take the whole journey. हाँ वो तो कर सकते थे, वो तो डेफिनेटली कर सकते थे, पीसीएस से सपोर्ट से बैठे रह सकते थे अगर बाइंग में है तो, and we would have added below also accumulated provided if I would have remained in that script. अभी तो right now what I have been following is take the 5%. This before 8 months, 9 months, 10 months, 1 year before आप ऋषभ और 2-3 लोग थे लगातार वेबिनार जो है आप ही लोग डोमिनेट करते थे, उस समय ये सब हमने ये बिहेवियर समझाया है, तो हम केस स्टडी के साथ देखे हैं, तो आप क्यों 5%? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई शुड नॉट आस्क आल्सो, लेकिन क्यों हम अडॉप्ट नहीं कर पाए और क्यों 5% प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हो?
No, that was a mindset at that time. Na? Now the mindset is changing. Now that is why this query, ki, I would remain in that stock also. But out of so many strategies, which one is the you would recommend for portfolio managers, and how to select those scripts and remain in them? Buying mein market hai to we will remain in buying, but view from your side is required. Otherwise, with experience, so we will keep on learning, we will keep on accommodating, we will keep on correcting ourselves. So that has been happening over a period of time. ठीक है, मैं बहुत हाँ शॉर्ट में बताता हूँ and we'll continue this discussion. हाँ पोर्टफोलियो ओके मैनेजमेंट नहीं को दो हाँ तीन बार अभी कर लेता हूँ, then we'll discuss in हाँ detail also. This is not ओके justified, which I'm going to share in next 2-3 minutes. या चाहे maybe you पर्सनल can take a separate webinar separately also for portfolio managers. या we'll take a separate webinar. आपको 1 मिनट के लिए मैं म्यूट करता हूँ ताकि मैं कुछ कह सकूं 2-3 मिनट में, फिर हम विल हैव सेपरेट वेबिनार और आपको अनम्यूट भी करूंगा. बात निकली है तो हम पहले कहते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो है, चाहे खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करते हो या किसी और का पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, तो पोर्टफोलियो मैनेज का मतलब यही होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग और एक्टिव शिक्षा के टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग में से एक भी ट्रेड नहीं करना चाहिए. जैसे हम आज एक्टिव शिक्षा में टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग में वीकली ट्रेडिंग करनी है तो लो टाइम फ्रेम क्लू के लिए यूज करते हैं. मंथली टाइम फ्रेम हम करते हैं तो इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम हम क्लू के लिए यूज करते हैं. उसी तरह से हम जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करते हैं, पीएमएस करते हैं, खास करके दूसरों का फंड जब हम मैनेज करते हैं, तब हमको ये टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग में से ये जो 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की, वो एक भी नहीं करनी चाहिए. पहले तो क्या नहीं करना चाहिए समझ लो, ताकि क्या करना है ना वो बहुत कम है. ये नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए. ये एक्टिव शिक्षा जो हम सीखे हैं वो हम क्लू के लिए यूज करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो क्लू मिलता है हमको, फील जो मिलती है, ये एक्टिव शिक्षा में से मिलती है. इसके लिए हम एक्टिव शिक्षा सीख रहे हैं. चाहे पोर्टफोलियो मैनेजर हो, बस उसको ये एक्टिव शिक्षा विल यूज एज ए क्लू, लाइक लो टाइम फ्रेम वी आर यूजिंग इट एज ए क्लू. फर्स्ट थिंग इज डू नॉट ट्रेड, डू नॉट ट्रेड, डू नॉट ट्रेड. और बोलते पोर्टफोलियो मैनेजर है, लेकिन हम करते फिर निफ्टी में लेवा बेची है, ट्रेडिंग करते हैं. किसी और के फंड से हम जब काम करते हैं तो हमको है ना निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बाइंग सेलिंग नहीं करना चाहिए. हमको सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू पोजिशनल सेटअप जो हमारे हैं, आरएआर कैसे वो देखेंगे, रिवर्सल बाय सेल कैसे वो देखेंगे. सेपरेट वेबिनार लेंगे उसके लिए. या फिर हम अभी पोस्ट क्लोजिंग मल्टीपल लेडर्स एंड रिसेंट हाई एंड फिर कैसे उसको होल्ड करना देखेंगे. मल्टीपल लेडर्स एंड कंप्लीट अराउंड बाई से चल रहा हो और इमीडिएटली हाथों हाथ एक और लेडर मिले तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग बिगिंस, कैसे करना चाहिए. पोस्ट क्लोजिंग टोन में और 5-7 ट्रेड आ रहे हैं, उसको हम मंथली में करें तो 8% 10% प्लस के ट्रेड से, जैसे मल्टीपल लेडर हो, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, लोअर बैंड के पास मिलता हो, लड्डू है, उठा लो, उठा लो. बजट के दिन हमने इसको इंट्रोड्यूस भी किया और हर बजट के समय जितनी भी स्क्रिप्ट मल्टीपल लेडर से चल रही थी, स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर FC 23.6, FC 38.2 के पास जितनी भी स्क्रिप्ट चल रही थी, वही तो आज पोस्ट बजट में स्टार परफॉर्मर है. आप देख लो, आपके पास मैसेज है प्री बजट का, मैसेज है आपके पास, भेजा होगा मैंने सवेरे 5 बजे अच्छे स्क्रिप्ट का मैसेज भेजा है प्री बजट. ये सब स्क्रिप्ट मल्टीपल लीडर्स, स्टॉप एंड टू सेल, अबव VDP और FC 23.6 आ चुके हैं. ये सब आगे पीछे लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से मिले तो बाई करना. 10% देता है मंथली टाइम फ्रेम, और मैं अभी वो रेडीमेड करके मैं दे दूंगा पोस्ट क्लोजिंग टोन में. मैं 3 महीने से मैं कह रहा हूँ दे दूंगा, लेकिन नहीं हो रहा. मैं क्या करूँ, हो जाएगा, हो जाएगा. वी आर वेरी नियर टू इट. मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ. मुझे वो चीज है ना कि सिंगल क्लिक में बना के देना,
तो सिंगल क्लिक नहीं बन रहा है, हो गया। बाकी देना हो तो ऐसे ही रेडीमेड बहुत टाइम से रेडी है, 3 महीने से ज्यादा रेडी है, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, थोड़ा ट्रैक करना, थोड़ा लिखना, तो वैसा टाइप का था। अब धीरे 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 उसको सिंगल क्लिक पे लेके आ रहा हूँ, सिंगल लाइन सिंगल क्लिक। तो विल डिस्कस दिस, विल कंटिन्यू डिस्कसिंग दिस। अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें एक बात हमने डिस्कस की कि एक्टिव शिक्षा के हिसाब से ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एक्टिव शिक्षा को क्लोज से यूज करना चाहिए। दूसरी हमने बात की निफ्टी बैंक निफ्टी तो होता ही नहीं है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, स्क्रिप्ट से शिफ्ट करनी चाहिए। और जो पोर्टफोलियो मैनेज करता है ना उसको तो निफ्टी बैंक निफ्टी देखना भी नहीं चाहिए, सबसे पहली बात देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो है ना व्यू बैठ जाता है, निफ्टी में बाइंग है तो बाकी सब स्क्रिप्ट में मैं सेलिंग कैसे करूँ, हाथ में से माल निकालूं कैसे, निफ्टी में सेलिंग है बाकी स्क्रिप्ट में बाइंग कैसे करूँ, होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। फिर हम जितने भी सेटअप मैंने दिए हैं उसके अलावा भी बहुत सारे सेटअप है, उस सबको ध्यान में रख के किस तरह से हम कर सकते हैं उसके हम सेपरेट वेबिनार जरूर से लेंगे। एक मैसेज है रिलायंस के लिए, कैसे बात करूँ मैं, लेट मी रीड दैट मैसेज। कुछ लोग है ना मैसेज बहुत भेजते हैं और वेबिनार में है तो अच्छी बात है, बट देयर आर फ्यू पीपल जो मैसेज भेज देते हैं फिर वेबिनार में नहीं पूछते हैं, आई डू नॉट नो व्हाई। ये बहुत बढ़िया मैसेज है सर, सिंस रिलायंस हैज बीन रनिंग विद डार्क ग्रीन लेडर बट येट टू ट्रेड 2120, कहाँ है recent high, so do we still feel to come back to 1830 lower side which we're looking at, and this is a correction sell, this is a correction buy। मल्टीपल लेटर तो हुआ है और मल्टीपल लेटर में स्टॉक एक्सचेंज सेल अब वीडीपी भी है। तो हमने अभी बात की थी कि जब तक ये 1929.40 1920.95 लोअर साइड ट्रेड नहीं करे तब तक ये नहीं टूटेगा, और फिर स्टॉप एक्सचेंज टू बाई भी हो गया हाथों हाथ 1915 से ही। तो ये जब तक 1915 लोअर साइड ट्रेड नहीं करेगा तब तक इसको टूटने का इरादा नहीं है। दिस इज वन थिंग। 1830 उसको जाना है तो कम से कम 1915 ट्रेड करना पड़ेगा, बट 1915 अभी यहाँ पे बहुत दूर है, क्योंकि 1995 55 जो है ये हायर से ट्रेड किया, 1995 55 हायर से ट्रेड करके ट्रेड कर लिया और 5% दिया, 5% मतलब 100 रुपया, 2100, 2001 से 2100 दिया, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इसका जो रिसेंट हाई है 2120, ये ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो समझाया नहीं है। बहुत सीनियर्स को ये बात मालूम है कि ये 2120 ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, एंड 1830 ये ट्रेड कर लेगा, यही इनका सवाल है। बट ये मेरी समझ से है 2120 sir, since Reliance has been running with dark green letters but yet to trade 2120 recent high, so do we still feel it to come back to trade 1830? Yes, yes, yes। जब तक 2120 हायर से ट्रेड नहीं करेगा, और मुझे ऐसा पूछा नहीं गया फिर भी मैं कह रहा हूँ, मुझे एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि 2120 ट्रेड करके सपोर्ट के साथ बंद होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और 182120 के बाद आके यहाँ से कहीं भी स्टॉक सेल बिलो बीडीपी हो जावे या फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन एफसी मिल जावे या एक आधा एक स्नेक आ जावे, एनी रिवर्सल फ्रॉम हियर 1830 ट्रेड कर लेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि वो 2120 के पास जाए, उससे मीटिंग करे, उससे कॉन्फ्रेंस करे, उसके आशीर्वाद ले, उसको मिले, वहां तक जाने जाए तो बहुत अच्छा है। वहां तक जाके या तो फिर उसको हायर से ट्रेड करके फिर वहां से स्टॉप एंड सेल हो तो ज्यादा अच्छा है कि 1830 ट्रेड करना उसके लिए इजी हो जाएगा। तो आने दो, और 50-60 रुपया और है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, होने दो।
See, again, I should not use this language, but जो समझ में आ रहा है वो कह रहा हूँ, रिलायंस में कोई बाइंग नहीं है। और 1830 इस बार सिस्टम से कंफर्मेशन मिलना चाहिए। ये सब जो कह रहा हूँ ये मेरी समझ है, तो समझ के पीछे भी शिक्षा सिस्टम के कुछ टूल्स है, उसको देख के बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स। ट्रेडर्स की जो बाइंग है वो ट्रेडर्स प्लीज बाइंग करते रहे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये बहुत व्यू बेस्ड ट्रेडिंग है। फिर वो 2060 से 2100 हो गया, 120 हो गया, तो 40-50 रुपये मिस हो गया, वैसे नहीं होना चाहिए। ट्रेडर्स जैसे ट्रेडिंग करते हैं, एक्टिव शिक्षा में भी बाइंग आती है तो बाइंग करो, बाकी कोई सेटअप में भी बाइंग आती है तो बाइंग करो, नो प्रॉब्लम। 2120 का सामने सामने बाइंग मत करना। सेकंड है, उस पॉइंट के बारे में बात नहीं करनी है। सेकंड मैसेज रहने देते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी एल्स वो अलग से कर लेंगे करना है। सर लिख दो वेबिनार। बस एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेशर्स को और जी सबको, कुछ भी मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं कोई मुरारी बाबू नहीं हूँ, मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूँ। नहीं समझ में आता है तो प्लीज पूछ लिया करें। लव यू ऑल, थैंक यू।